जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल समझेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज है 30 सितंबर 2023। आज के अनुसार हम लोग समझेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से हैं, साथ में उसका राजधानी यानी कैपिटल्स को भी देखेंगे और साथ ही में हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे कि कितना केंद्र शासित प्रदेश है और कौन कौन से हैं। तो देखिए 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। 30 सितंबर के डेट में मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग के डेट से हम लोग मैच कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है और उसका हम लोग कैपिटल भी देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी का कौन सा कैपिटल कहाँ पे है, ठीक है। वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक है दादी आप जल्दी चलो, ठीक है। ट्रिक का नाम है दादी आप जल्दी चलो। इसको हिंदी में इसलिए ट्रिक बनाया गया है ताकि हम हिंदी में लिखेंगे और उसका नीचे इंग्लिश दिया गया है, तो आप दोनों तरीक़े से याद कर पाएंगे। और इंग्लिश बिल्कुल सही है। कहीं भी आपको इंग्लिश में कोई भी मिस्टेक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका स्पेलिंग भेज दीजिएगा, हम थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम अपने नज़र में 100% सही लिखे हैं, लेकिन बाय द वे कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ट्रिक से हम चलिए इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करते हैं। पहले ट्रिक से इतना याद करेंगे कि कितना है और कौन कौन सा है। उसके बाद हम यहाँ से ब्लू टिक किया, इसके बाद कैपिटल है यानी इसके मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इसका मतलब राजधानी। चलिए देखते हैं। जैसे कि दादी आप जल्दी चलो, इसमें आपको इमेजिन बनाना है कि आप कहना है, आपको केंद्र शासित प्रदेश याद करना है। तो दादी आप जल्दी चलो यानी मान लीजिए आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, हाँ, दादी को खाता से पैसा निकलवाने, तो आप कह सकते हैं दादी आप जल्दी चलो, जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। तो यही आपका ट्रिक बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दादी, तो दादी से हो जाएगा दादर और नगर हवेली, साथ ही में दमन और दीव, दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले क्या था, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ये सेपरेट, ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। दोनों को मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इसका राजधानी होता है दमन। दमन का यहाँ पे हिंदी भी लिखा गया है, यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा गया है, तो दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। दादर और नगर हवेली के यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका कैपिटल होगा दमन। दादी से आप दोनों समझ गए। आप है तो आप में इसका आ का अलग हम लोग ट्रिक बनाएंगे, प का अलग ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो आ से देखेंगे तो आ से होता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया और इसका कैपिटल हो गया पोर्ट ब्लेयर यानी पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं। इसका इंग्लिश देखेंगे, अंडमान का है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल होगा पोर्ट ब्लेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही आज तक हम लोग कवर कर लिए। प से होता है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी, कहीं कहीं पांडुचेरी भी लिखता है, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि पुडुचेरी है। पुडुचेरी के यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देखिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसका यहाँ पे इंग्लिश हो गया। पुडुचेरी का कैपिटल जो राजधानी होता है वो पुडुचेरी होता है, सेम, ठीक है, दोनों सेम है यानी स्टेट ये जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इसका सेम कैपिटल यहाँ पर भी है। ज, देखिए अब आ गया जल्दी, तो जल्दी में जो ज है आधा ल है और द है, ठीक है। तीनों का अलग अलग ट्रिक है। देखिए ज से हो जाएगा, ज से आगे जम्मू में ज आता है, यहाँ भी ज आता है, तो ज से हम जम्मू कश्मीर याद रखेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, इसका कैपिटल 2 होता है ना, सीजनल कैपिटल होता है। जैसे कि विंटर के सीजन में अलग होता है, समर के सीजन में अलग कार्रवाई की जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर दिया है, तो जम्मू कश्मीर समर यानी ग्रीष्मकालीन, जब गर्मी पड़ता है तो इसका श्रीनगर इसका कैपिटल हो जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का गर्मी में यानी ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर कैपिटल हो जाता है। ऐसे ही बात करें जम्मू कश्मीर का विंटर सीजन में यानी जो हम लोग का शीतकालीन है उस समय जम्मू ये यहाँ पे कैपिटल रख दिया जाता है इसका, ठीक है। तो ज से आप समझ गए। अब आता है आधा लौ, तो आधा लौ से लक्षद्वीप। आधा लौ से आप कैसे याद करेंगे कि लक्षद्वीप है कि लद्दाख है, तो देखिए आधा लौ मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ आकृति, ठीक है। पानी से ये आधा लौ को नीचे हलंत लगाया गया है तो इसको आधा लौ भी बोलते हैं। तो आधा लौ से हो जाएगा लक्षद्वीप, इसका यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है। लक्षद्वीप का इंग्लिश काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है। तो लक्षद्वीप का इसका कैपिटल होगा करवती। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करावती बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। करवती इसका कैपिटल है, यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं।
और दी है तो दी से हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के यहाँ पे दिल्ली लिखा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का नई दिल्ली भी कहीं कहीं किताब में दिया गया है, कहीं कहीं दिल्ली भी दिया गया है, तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार से आप आंसर को टिक करेंगे। तो दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली क्या है, तो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग जल्दी में। अब यहाँ से चौ से शुरुआत करेंगे। तो चौ से होता है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे चंडीगढ़ का स्पेलिंग दिया गया है। चंडीगढ़ का कैपिटल हम लोग देखेंगे तो चंडीगढ़ ही होता है, और चंडीगढ़ का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या ट्रिक बता रहे हैं। चौ के बाद होता है लो। लो से आपको लद्दाख याद रखना है, क्योंकि एक तो आधा लो से आप लक्षद्वीप को याद रखे हैं। देखिए याद कैसे रखेंगे, आधा लो है तो इसमें आधा छ भी है, ठीक है। तो आधा आधा से दोनों कंपेयर कर सकते हैं कि आधा छ आधा लो दोनों को। तो लो से लद्दाख नहीं कंफ्यूज होंगे, लो से लक्षद्वीप कर लेंगे, यहाँ से लो से लद्दाख भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आधा है लेकिन ध्यान देना है कि ये दो दो बार है, ठीक है। तो लो से आप कहेंगे लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, लद्दाख का इंग्लिश, लद्दाख का कैपिटल देखेंगे तो ले हो जाएगा, और ले का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक से बाइलिंगुअल है, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो दोनों आपको ध्यान देना है कि दोनों का इंग्लिश का आपको स्पेलिंग भी याद रखना है, और हिंदी में आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो आप ट्रिक एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। दादी, आप जल्दी चलो। दादी से दादर और नगर हवेली, दमन दोनों का कैपिटल हो जाएगा दमन। आस हो जाएगा अंडमान और निकोबार, इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। आप आ में हो गया अंडमान निकोबार, प में हो जाएगा पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी। आप प से हो जाएगा पुडुचेरी, और ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसका दो कैपिटल होता है, गर्मी में श्रीनगर और ठंडी के दिन में जम्मू। और ल से होता है लक्षद्वीप, इसका होता है करवती। और दी से होता है दिल्ली, दिल्ली का कैपिटल नई दिल्ली। चौ से होता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही होता है। लो से होता है लद्दाख, और इसका कैपिटल होता है लेह। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक प्यारा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिस भी चीज़ का पार्ट का कमी होगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।